डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने सिटी मंटेसरी यूट्यूब चैनल पर। और मैं अंकित आनंद एक बार फिर से हाजिर हूँ क्लास 8 का चैप्टर 1 लेकर के। हालांकि बता दूं आप लोगों को कि कल जो है हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था। उस वीडियो में हमने जो है ये समझाया है कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है। और हमने जो है पहले लेसन, जो कि आपका क्लास 8 का पहला लेसन है, उसको स्टार्ट किया था, जिसका कि नाम है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और उसमें जो है बहुत सारी मैंने बातें बताई थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जो है उस वीडियो को देखिए और तब इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए, आज के क्लास में जो है कुछ और भी हमें टॉपिक्स जानने हैं, समझने हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि शॉर्ट रिवीजन हो जाए। और उसके लिए बेहद ही एक अच्छा सा तरीका ये है कि यहाँ पर जो है डिड यू नो में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि क्या हमने भी जो है ये पिछले वीडियो में हमने ये सीखा है या नहीं सीखा है। तो पहला चीज पॉइंट ये दिया हुआ है कि जो प्लांट जो है लार्ज स्केल पर उगाए जाते हैं फॉर द यूज ऑफ मैन, वो जो है आपके क्रॉप प्लांट कहलाते हैं। उम्मीद है कि ये तो आप लोग जो है कल के वीडियो लेक्चर में समझ गए हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो ध्यान दो कि जो लार्ज स्केल पर वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन होता है, या फिर फ्रूट का या फिर फ्लावर का, तो उसको जो हम लोग हॉर्टिकल्चर करते हैं। सिंपल आप लोग यही ध्यान रखिए कि जो हर्ब होते हैं ना, यानी कि जो बहुत ही छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, अगर उन सभी को उगाया जा रहा है तो समझ जाइए कि वो जो है आपका हॉर्टिकल्चर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में बात करूं। कल जो है हमने बात किया था राबी क्रॉप्स क्या है और जो है आपका खरीफ क्रॉप्स क्या है। तो राबी क्रॉप्स में हमने यही बताया था कि क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स जो कि आपके अक्टूबर और नवंबर में उगाए जाते हैं, अक्टूबर नवंबर में उगाए जाते हैं और हार्वेस्ट की जाते हैं आपके जो है मार्च और अप्रैल में, उनको हम लोग राबी फसल का नाम दिए होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बताया था कि व्हीट हो गया, ग्राम हो गया, या फिर बार्ली है, पोटैटो है, मस्टर्ड है, लिंसीड है, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे में बात करूं नेक्स्ट खरीफ तक। खरीफ जो है क्रॉप्स, वो क्रॉप्स हैं जो कि आपके रोपे जाते हैं, यानी कि जो है उनका सोइंग होता है, बुआई होता है जून जुलाई में, जबकि हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई होता है आपका जो सितंबर अक्टूबर में। इनको हमने नाम दिया था खरीफ क्रॉप्स। ध्यान रखने वाली बात यही है कि ये जो है आपका मानसून सीजन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करो अगर एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल जो है राइस है, मेज है, ग्राउंड नट है, कॉटन है, पल्सेज हैं, ये सब हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल, यानी कि खरीफ फसल के, खरीफ क्रॉप्स के जो है एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोग आज के क्लास में जानेंगे। हालांकि कल के क्लास में जो आप लोगों को प्लॉइंग क्या है, या फिर बात करूं तो प्लॉ क्या है, ये भी जो हमने बता दिया था डिटेल्स में। ठीक है, चलिए आज जो है हम लोग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। कल तो हमने जो है एग्रीकल्चरल जो है आपका प्रैक्टिसेस क्या है वो भी हमने पढ़ा हुआ था, और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में से कुछ टूल्स के बारे में हमने बात किया था। तो कुछ आपका जो है कंपैरेटिव यहाँ पर एक तालिका दिया हुआ है, या फिर एक टेबल कह सकते हैं। तो उस टेबल में जो है दिया हुआ है कि किस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आपका जो है कौन सा इम्प्लीमेंट यूज किया जाता है। जैसे कि पहला दिया हुआ है कि मिट्टी की खुदाई करने के लिए जो है आपका स्पेड, कुदाल का इस्तेमाल किया जाता है। टिलिंग के लिए जो आपका प्लॉ हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, कल्टीवेटर हो गया, इन सब का यूज किया जाता है। वही अगर हम लोग बात करेंगे लेबलिंग का, तो लेबलिंग का जो काम है, लेबलिंग करने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग टिलिंग करते हैं ना, तो बहुत सारे बड़े बड़े जो है मिट्टी के चकते बन जाते हैं, बड़े बड़े जो ढेले निकलते हैं, तो उन सभी को लेबल करने के लिए लेबलर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही में अगर मैं बात करूं तो सोइंग, यानी कि सीडों को जो है आपका जमीन के अंदर में डालने के लिए सीड ड्रिल मशीन का यूज किया जाता है, या फिर कुछ ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर हाथों से भी नॉर्मली हम लोग स्प्रेडिंग कर देते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं इरिगेशन का, तो इरिगेशन के लिए जो हम लोग बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ट्यूबवेल हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, ठीक है, तो इन सब का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही मैं अगर आगे बात करूं वीडिंग का, तो वीडिंग के लिए जो हम लोग खुरपा हो गया, हैरो हो गया, इन सब का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि खुरपा से जो हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी जो होता है उसको जो है सॉफ्ट कर देते हैं, ताकि जो उसमें वीड्स है उसको हम लोग आसानी से जो है वहां से उखाड़ करके फेंक सके। और हैरो भी जो है आपका काटने के लिए यूज किया जाता है, ताकि जड़ से उसको काट के खत्म कर दे। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूँ हार्वेस्टिंग का। तो हार्वेस्टिंग के लिए जो हार्वेस्टर का मशीन का जो आपका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो सीकल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हसुआ का यूज किया जाता है। थ्रेसिंग का बात करूँ तो थ्रेसिंग का यूज किया जाता है, या फिर जो है कई बार हम लोग डंडे का इस्तेमाल करते हैं, स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो है आपका एनिमल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज का। तो स्टोरेज के लिए जो हम लोग वुड से, यानी कि लकड़ी से बना हुआ, या फिर मेटल से बना हुआ, या फिर मिट्टी से बना हुआ जो बीन होता है, बक्सा होता है, उन सभी का
इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे स्टूडेंट जो है इसको भली भांति समझ पाए होंगे पिछले क्लास में, और आज जो मैं समझा रहा हूँ वो भी उन लोगों को जो है बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के जरिए जो है आप लोग बता सकते हैं। हमारे जो श्री राम सर हैं उनसे भी आप लोग जो है कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ, एक साइंस का क्वेश्चन कि हॉर्टिकल्चर आपका जो है क्रॉप क्या होता है। तो ध्यान दो कि जो भी वेजिटेबल हैं, फ्रूट हैं, या फिर फ्लावर हैं, या फिर ऑर्नामेंटल जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कि बड़े स्तर पर उगाए जाते हैं, लार्ज स्केल पर उगाए जाते हैं, वो सभी के सभी जो है आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप कहलाते हैं। सिंपल ध्यान आप लोगों को यही रखना है कि ये जो आपके फ्लावर होते हैं ना, ये आपके जो ये जो आपके हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप होते हैं नॉर्मली जो आपके छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, नॉर्मली जो आपके हर्ब्स होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं प्लॉ, हो, कल्टीवेटर, जो कि आपका जो है मेनली यूज किया जाता है 3-4 कामों के लिए। पहला अगर बात करूं, एक मिनट रुक जाओ, कुछ दिक्कत आ रहा है। चलो, हाँ, तो मैं बता रहा था प्लॉ है, हो है, कल्टीवेटर है, इन सब का यूज के बारे में। तो अगर मेनली बात करूं तो ये तो आपका यूज होता है आपका जो मिट्टी होता है इसको जो है ब्रेक करने के लिए, ताकि जो है मिट्टी जो है ना वो आपका अब ऑप्टिमम हो जाए, यानी कि उसका जो आपका पौधों के लिए जो आपका कंडीशन होना चाहिए वो अच्छा हो जाए। साथ ही साथ एक तो ये हो गया सॉफ्ट करना, ठीक है, और सॉफ्ट करना जो है ये जरूरी है सीड के लिए, कि सीड जो है आपका सही से ग्रो कर पाए, उसमें सही से जो आपका बुआई हो सके, ठीक है। तो ये एक उसका जो है आपका मकसद हो गया। दूसरा मकसद ये भी हो सकता है कि उसमें से जो बन है उनको आसानी से हम लोग उखाड़ करके फेंक सके, इसके लिए हम लोग मिट्टी को सॉफ्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पानी सही से जो है उसमें ठहरे, ठीक है, पानी जो है अंदर तक जाए, इसके लिए भी हम लोग करते हैं। तो ये 3-4 मकसद आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए एक एक करके इन टूल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। हालांकि मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे प्लॉ के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो आपका प्लॉ होता है ये आपका जो है एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है, टूल है, जो कि आपका लकड़ी या फिर आयरन से बना होता है। और नॉर्मली अगर बात करूं तो जो बैल होते हैं 2 ठो, उनके द्वारा खींचा जाता है, यानी कि एक जोड़ी बैल के द्वारा खींचा जाता है या फिर दूसरे जानवरों के द्वारा खींचा जाता है। किस लिए खींचा जाता है? तो वो जो आपका खेतों की जुताई करने के लिए, या फिर जो है आपका खेतों में फर्टिलाइजर को डालने के लिए, ठीक है, या फिर वीड्स को हटाने के लिए, जिसका अभी जो हम लोग यहाँ पर जिक्र कर रहे थे। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कि जो आपका ये प्लॉ होता है ना, उसके निचले हिस्से में अगर देखेंगे तो कुछ जो है आपका ट्रायंगुलर इस तरीके से जो है आपका एक आयरन का मजबूत चपटा जो है आपका स्ट्रिप होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लॉ शेयर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो ये प्लॉ शेयर क्या है ये आप लोगों को जो समझ में आया है। आगे भी मैं आप लोगों को डायग्राम से बढ़िया से आगे समझा दूंगा, ठीक है। हालांकि पिछले क्लास में जो है आप लोगों को मैंने एक डायग्राम प्रोवाइड किया होगा। चलो आगे मैं बात करता हूँ हो का, कि हो क्या है। तो ध्यान दो कि हो जो होता है ये जो है एक लंबा रॉड का या फिर लकड़ी का जो है आपका रॉड होता है, ठीक है, एक लंबा सा जो छड़ होता है, जिसमें कि आपका आयरन का बना हुआ एक मजबूत चपटा, एक आपका जो है बेंड यानी कि झुका हुआ जो है आपका प्लेट होता है, ठीक है, जो कि उस आयरन के या फिर लकड़ी के जो है एक लंबे सा जो रॉड होता है उसके ऊपर एक छोर पर आपका जो है फिक्स रहता है। और ये जो है नॉर्मली अगर बात करूं तो जानवरों के द्वारा यानी एनिमल्स के द्वारा जो आपका खींचा जाता है, ठीक है। चलो अगर मैं बात करने वाला हूँ कल्टीवेटर के बारे में कि आखिर कल्टीवेटर जो है क्या है। तो ध्यान दो कि कल्टीवेटर जो होता है वो अगेन जो है आपका प्लॉ करने वाला एक टूल होता है, जो कि काफी एडवांस है। वो जो है आपका मॉडर्न ईरा का आपका जो है टूल्स है, जो कि आपका ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है। और ये जो है आपका मिट्टी को सोइंग के लिए यानी कि जो है बीजों को बोने के लिए काफी बेटर, काफी जो है आपका इफिशियंट एक टूल है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि जब हमने ये देख लिया कि डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का जो हम लोग यूज करके मिट्टी को जो है सोइंग के लिए तैयार कर लेते हैं, तो फिर बात करते हैं कि सोइंग कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो तो बात करूं अगर सोइंग का, तो सोइंग जो है इस प्रक्रिया यानी कि इस प्रैक्टिस को करने के लिए हम लोग 2 प्रकार के जो है मेजरली प्रक्रियाओं को अपनाते हैं, तरीकों मेथड को जो अपनाते हैं। एक है आपका बाई ट्रेडिशनल टूल। तो बाई ट्रेडिशनल टूल भी हम लोग यूज करते हैं। ये कैसा होता है तो मैं इसको जो है बता देता हूँ। देखो इसमें क्या होता है ना कि एक हम लोग जो है कंटेनर का यूज करते हैं, जो कि नॉर्मली कंटेनर जो होता है आपका फनल शेप्ड होता है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग सीडों को डाल देते हैं। और उस सीड के जरिए क्या होता है कि एक लंबा सा जो है जिसमें कि आपके 2 या 3 पाइप होते हैं,
ठीक है, तो वो लगे होते हैं और उसका जो शार्प इंड होता है, चोख आपका जो है धारदार जो आपका इंड होता है, और उसी इंड के जरिए जो आपका मिट्टी के अंदर में बीज गिर जाता है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों को जो है डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखो, ये हो गया आपका जो है हैंडल किसका, तो ये हो गया आपका जो प्लॉ है उसका हैंडल हो गया, जिसको हम लोग पकड़ते हैं हाथों से, और ये हो गया उसका जो आपका प्लॉ शाफ्ट है वो हो गया। ठीक है, और इसका जो निचला हिस्सा का बात करूं तो यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि आयरन का जो है आपका एक जो है आयरन का जो है एक चपटा सा बेंड किया हुआ एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप होता है, इसको जो हम लोग बोलते हैं प्लॉ शेयर। तो ये हो गया आपका हल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि ये है आपका हैंडल, ये है आपका प्लॉ शेयर, ठीक है, और ये है आपका प्लॉ शाफ्ट। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया। और यहाँ पर जो है दोनों बैलों के कंधों पर जो आपका लकड़ी रखा जाता है ना, वो कहलाता है आपका बीम। तो चलो, मैंने आपका डायग्राम से ये प्लॉ भी क्लियर कर दिया, और अभी मैं बता देता हूँ कि आपका जो ये ट्रेडिशनल टूल है सोइंग के लिए वो कैसा होता है। देखो यहाँ पे जो है आपका एक इस तरीके से आपका जो है फनेल शेप्ड कंटेनर होता है, जिसका कि निचला हिस्सा जो होता है ना वो आपका एक पाइप होता है, जिसमें कि एक पाइप या दो से अधिक यानी कि 3 पाइप भी हो सकता है, और निचला हिस्सा जो होता है वो आपका धारदार होता है। अब क्या होता है कि इसमें हमने जो है सीड डाल दिया हुआ है, और हल को जब आगे हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो हल जो है क्या करेगा, मिट्टी को जो दोनों तरफ में फाड़ते जाएगा, और बीच में जो आपका जो जगह बनेगा ना, उसी में जो है इस ट्रेडिशनल टूल के जरिए ये जो आपका सीड है वो जमीन के अंदर में गिरता जाएगा। और ये साथ ही साथ रहता है, दोनों अटैच रहता है। डायग्राम में थोड़ा सा ये दूर मैंने बना दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो ध्यान रखना है कि ट्रेडिशनल टूल कैसा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट्स को जो समझ में ये आ गया होगा कि ट्रेडिशनल टूल जो कि सोइंग के लिए यूज किया जाता है वो कैसा होता है और किस तरीके से यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सीड ड्रिल मशीन के बारे में कि सीड ड्रिल मशीन क्या होता है। ठीक है, चलो चलो ठीक है। सोइंग जो है ये आपका सीड ड्रिल मशीन के द्वारा भी किया जाता है, जो कि आपका ट्रैक्टर की मदद से चलाया जाता है। और ये जो आपका मशीन है ना, ये काफी अच्छा मशीन होता है, क्योंकि ये जो है आपका यूनिफॉर्मली सीड को जो है आपका जमीन के अंदर में सोइंग करता है, बुआई करता है। वो आपका जो है प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर जो आपका डेप्थ में सीड को डालता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो बीज है ना वो आपका बर्बाद नहीं होता है, डैमेज नहीं होता। देखो, नॉर्मली अगर हम लोग हाथों से स्प्रिंकलिंग करते हैं, स्प्रेडिंग करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है, जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि कोई जो है आपका बीज यहाँ से जो गिर रहा है ना, वो आपका जो है जमीन के अंदर चला जाएगा ज्यादा, तो कोई जो है आपका ऊपर ही रह जाएगा। अब जो ऊपर रह गया उसको जो है आपके बर्ड्स होती हैं या फिर दूसरे जो एनिमल्स होते हैं ना, वो उसको जो है खा जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे फसल को जो है आपका बर्बाद होता है, यानी कि डैमेज पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, क्षति पहुंचता है। वही जब बात करेंगे सीड ड्रिल मशीन का यूज करके अगर हम लोग सोइंग करते हैं, तो इससे क्या होता है कि प्रॉपर आपका जो है डेप्थ में जमीन के अंदर में जाता है, जिसकी वजह से कि वो आसानी से ऊपर की तरफ में अंकुरित होकर जर्मिनेट होकर के पौधा निकल भी जाता है, और ऊपर नहीं रहने की वजह से आपका जो है चिड़िया उसको चुगती भी नहीं है, यानी कि डैमेज नहीं होता है हमारा सोइंग किया हुआ सीड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगले क्लास में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि फर्टिलाइजर और मैन्योर्स का जो है आपका एग्रीकल्चर में क्या रोल है, और कैसे हम लोग जो है उसको यूज करते हैं, किन किन प्रकार का जो आपका फर्टिलाइजर होता है, और कैसे जो हम लोग मैन्योर को तैयार करते हैं, उनमें क्या अंतर है। ये तमाम बातें हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। किसी प्रकार का कोई भी क्यूरी हो तो वो आप लोग जो है श्री राम सर के जरिए, या फिर जो है यूट्यूब पर जो आपका कमेंट सेक्शन है वहां पर, या फिर व्हाट्सएप पे आप लोग जो है मुझे ज्वाइन करके और फिर जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो है होमवर्क करते रहिए, इसका जो है नोट्स शॉर्ट में बनाते रहिए, और लॉकडाउन की घड़ी में भी आप लोग पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।